Welcome students, let's discuss another thing which is also very important. So आज मैंने आपके साथ लिखा है कुछ 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं ये 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हैं वो किसने दिया है, तो इसको दिया है बोटो मोर ने। ठीक है, बोटो मोर ने 5 बौद्धिक परंपरा की बात की है। इसको बौद्धिक परंपरा कह सकते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकता है कि कौन सी 5 बौद्धिक परंपरा है, या फिर ये पूछ सकता है कि कौन सी 3 दे दिया, 2 नहीं दिया, या 2 दे दिया, 3 नहीं दिया, या फिर सीक्वेंस पूछ सकता है। आजकल तो कुछ भी पूछ सकता है, तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला है हमारा पॉलिटिकल फिलॉसफी, मतलब राजनैतिक दर्शन। तो राजनैतिक दर्शन की बात इसलिए यहाँ पे हो रही है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसने रोल अपना अदा किया है हमारे सोशियोलॉजी के इमरजेंसी में। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे कुछ राजनीतिक दार्शनिक थे उन्होंने कैसे आइडियोलॉजी डेवलप की, किस तरह से सोशियोलॉजी में अपना उन्होंने इम्पैक्ट दिखाया, सोसाइटी को एक रैशनल तरीके से सोचने के लिए किस तरह से आगे अपना आके पॉइंट दिया। तो राजनीतिक दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहा इसके लिए। दूसरा है हमारा फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, यानी ऐतिहासिक दर्शन। तो ऐतिहासिक दर्शन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना राजनीतिक। हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी में हमारे आते हैं स्मिथ, हीगल, फर्ग्यूसन और कॉम्ट। तो अगर पूछ लें हमारा हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी में कौन कौन आते हैं, तो ये 4 लोग हैं, स्मिथ हैं, हीगल हैं, फर्ग्यूसन और कॉम्ट, ये चारों इसमें आते हैं फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में। 3rd नंबर पर हमारा आता है बायोलॉजिकल थ्योरी, जिसको हम जैविक सिद्धांत बोलते हैं। इसमें हमारे आते हैं लेमार्क और डार्विन। इन दोनों ने इस सिद्धांत को दिया है और इससे हमारा जो प्रभावित हुए हैं 2 लोग वो हैं स्पेंसर और मॉर्गन। ये लोग इनकी थ्योरी से प्रभावित हुए हैं, इसलिए अपनी थ्योरी में आगे इन्होंने इसको अपने सिद्धांतों में अपनाया है बायोलॉजिकल थ्योरीज में। तो इसमें भी 4 लोग हो गए, लेमार्क, डार्विन, स्पेंसर और मॉर्गन। ओके, इसमें भी 4 लोग हैं। तो अगर कहीं ये पूछ ले कि ये किस में आते हैं तो आप इजीली बता सकते हैं इससे। उसके बाद हमारा 4th नंबर पे है मूवमेंट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो सामाजिक सुधार आंदोलन जो था उसमें सबसे पहले इस बात पे फोकस किया गया कि सर्वेक्षण पद्धति का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से आइडियोलॉजी में या कौन सी परंपरा में सर्वेक्षण पद्धति की पहले बात की गई थी, तो वो मूवमेंट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म में बात की गई थी और ये 4th नंबर पे आता है। तो यहाँ इन्होंने ये कहा कि हमारा जो भी सोसाइटी में जो भी ऐसे जिनके लिए रिफॉर्म होना चाहिए वो कैसे भी हो सकते हैं, सामाजिक आर्थिक हो सकते हैं, तो वो हमें मूवमेंट मतलब करना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या इन्होंने कहा, सर्वे मेथड का यूज़ करो। ऐसा क्यों बोला कि सर्वे मेथड का यूज़ करो, क्योंकि सर्वे मेथड से जब हम किसी भी फैक्ट को जानने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे जाएंगे, उसके फैक्ट को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी का अध्ययन करने के लिए। इसीलिए जब भी हम आगे फर्दर स्टडीज़ करते हैं तो उसमें सर्वे मेथड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसलिए ये सबसे पहले यहाँ से निकल के आया। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्वे मेथड, जो सर्वे मेथड यहाँ दिया गया था उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ या डेवलपमेंट की कौन बात करता है, तो उसमें जेटलिन का, इरविन जेटलिन का सबसे पहले नाम आता है। उन्होंने कहा कि इसका डेवलपमेंट होना चाहिए या डेवलपमेंट हुआ, तो इरविन जेटलिन इसमें आएंगे सर्वे मेथड के डेवलपमेंट में। तो यहाँ आपको ये इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है, दिमाग में सेट करनी है प्रॉपर इस स्ट्रक्चर के साथ, जो आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका हो जाए। अब इन्होंने कहा, इरविन जो जेटलिन थे उन्होंने कहा समाजशास्त्र जो है वो 2 विरोधी विचारधाराओं के बीच अंतरक्रिया है। ये उनका कोटेशन है, समाजशास्त्र 2 विरोधी विचारधाराओं के बीच अंतरक्रिया है। यानी ये 2 विरोधी विचारधाराएं कौन कौन सी हैं ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया सो दैट आप नोट कर सकें। आइडियोलॉजी ऑफ प्रोग्रेस, आइडियोलॉजी ऑफ ऑर्डर। इससे पहले हम लोगों ने सोशल प्रोग्रेस, सोशल ऑर्डर की बात की थी जो कि कॉम्ट का था, तो ये रिलेटेड है, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया, आप भी नोट कर लें। आइडियोलॉजी ऑफ प्रोग्रेस, आइडियोलॉजी ऑफ ऑर्डर ये किसका है, जेटलिन का है। तो आइडियोलॉजी ऑफ जो प्रोग्रेस थी, सामाजिक जो प्रोग्रेस थी वो थी हमारी 18th सेंचुरी में, और आइडियोलॉजी ऑफ ऑर्डर जो थी वो हमारी थी 19th सेंचुरी में। तो ये भी पूछ सकता है कि ये किस में है, तो आपको ये लर्न होना चाहिए। आइडियोलॉजी ऑफ प्रोग्रेस की बात जो करते हैं वो 18वीं शताब्दी के थ्रू करते हैं, और जो आइडियोलॉजी ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं वो हमारा 19th सेंचुरी में करते हैं। तो इस तरह से समाजशास्त्र को ये 2 विरोधी विचारधाराओं की अंतःक्रिया बताते हैं।
ठीक है, तो ये हम आपको याद होना चाहिए। आइडियोलॉजी ऑफ प्रोग्रेस और आइडियोलॉजी ऑफ ऑर्डर, ये दिया किसने है? बॉटोमोर ने दिया है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ कुछ बुक्स में मिल जाएगा और ये कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और जो भी आपको क्वेरी है इससे रिलेटिव वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और अब हम प्रॉपर पहुंच रहे हैं सोशियोलॉजी के एमर्जेंस के बाद सोशियोलॉजी के एकदम मेन पॉइंट पे कि डेवलपमेंट कैसे हुआ सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में। तो अब हम नेक्स्ट उसी पे बात करेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें प्लीज़ ज़रूर बताएं, सो दैट आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव। और किस पे अगर आप किसी पर्टिकुलर थिंकर पे या किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे आप चाहते हैं कि उस पर डिस्कशन हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।